नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज मेरे पास दो समाचार हैं आपसे शेयर करने के लिए, जो न्यूज़पेपर के समाचार हैं और व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे शेयर किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इसके बारे में जानें, आपको भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जो पहली खबर जो है वो एक तरह से चांटा है उन लोगों के मुंह पे जो लोग हमेशा इस बात का हल्ला करते हैं कि डॉक्टर बीआरसी के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, तो वो कैसे लोगों का इलाज करने का दावा करते हैं। तो मैं ये खबर आपको पढ़ के सुनाऊं, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को, लाइफ विदाउट मेडिसिन जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल का आइकन है, उसको दबा दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हेल्थ से रिलेटेड बहुत जानकारी भरपूर जो वीडियो में डालता हूं वो आप देख सकें। दूसरी विनती आप सब लोगों से है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं ये निवेदन करूंगा कि हमारे पास यही एक साधन है, सोशल मीडिया ही एक साधन है सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का। तो आप लोग शेयर करने में, लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को जागरूक करना भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा, देश सेवा होती है। तो मैं आ रहा हूँ उस समाचार की तरफ। जो लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर बीआरसी के पास कहाँ कोई मेडिकल डिग्री है, वो कैसे लोगों के इलाज करने का दावा करते हैं, तो ये पहला समाचार है। कोविड वैक्सीन की लेनी होगी कई खुराक, ये कौन बोल रहा है? बिल गेट्स। बिल गेट्स, जिसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। बिल गेट्स एक ऐसा कारपोरेट, एक ऐसा अरबपति जो पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था और उसके बाद आजकल वो पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करने का बीड़ा उठाए हुए है। अगर बिल गेट्स जैसा व्यक्ति, जिसका हेल्थ से दूर दूर तक कोई वास्ता ना रहा हो, वो पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करने की बात कर रहा है, तो हम तो लोगों की जान बचाने की बात करते हैं। जब भी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की बात आती है तो लोग, उनके विरोधी या फार्मा कंपनियों के एजेंट ही मैं तो बोलूँगा उन लोगों को, वो सवाल उठाते हैं कि डॉक्टर बीआरसी के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहता हूँ इस समाचार को। सैन फ्रांसिस्को एजेंसियों के हवाले से ये समाचार है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि लोगों को खुद को कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए वैक्सीन की संभवतः कई खुराक लेनी होगी। अरबपति समाजसेवी ने सीबीएस न्यूज़ से कहा कि इस समय ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी वैक्सीन की एक खुराक काम कर जाएगी। फिलहाल कोविड-19 की 150 से ज़्यादा वैक्सीनें विकास के विभिन्न चरण में हैं। इनमें से कुछ वैक्सीनें क्लिनिकल ट्रायल के आखिरी दौर में हैं। इससे पहले एक ब्लॉग में गेट्स ने कहा था कि एक सुरक्षित और प्रभावशाली टीका विकसित करना नितांत जरूरी है। उन्होंने लिखा था कि हमें लाखों खुराक वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है, हमें उसे दुनिया के हर हिस्से में पहुंचाना है और यह काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े एक व्यक्ति को, जो दुनिया का सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में आता है, क्यों उसको लगा कि माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के हेल्थ के फील्ड में काम किया जाए? समाज सेवी होने का बुर्का ओढ़ के ये व्यक्ति डीपॉपुलेशन के एजेंडे पे काम कर रहा है, उन लोगों के साथ काम कर रहा है जो ये चाहते हैं कि इस धरती पे केवल उन जैसे पूंजीपति लोग ही रहें, गरीब लोगों का इस धरती पे रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो धरती के जो साधन हैं, संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से हो सकता है आने वाले कुछ समय में ही ये संसाधन खत्म हो जाएं और ये सारे के सारे पूंजीपति, अरबपति, जो दुनिया के अमीर लोग हैं, ये भी गरीबों के साथ साथ इस दुनिया को छोड़ जाएं। तो दूसरी खबर जो है, इन समाचारों पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं।
मैं केवल ये 2 समाचार आप तक पहुंचाना चाहता हूं और अपनी राय साथ में मैं रख रहा हूं। आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को। दूसरा समाचार जो है वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है जो ये बोलते हैं, जब हम कहते हैं कि ये डर का व्यापार है, पहले डराया जा रहा है लोगों को, फिर अलग अलग तरीके से वैक्सीन के नाम पे अरबों रुपए का व्यापार किया जाएगा। तो ये समाचार क्या है? कोविड वैक्सीन से, ये उल्टा दिख रहा होगा, कोविड वैक्सीन से हुए मुनाफे ने बना दिया 9 लोगों को अरबपति। कुछ लोगों को ऐसा लगता रहता है जी वैक्सीन तो सरकार फ्री में दे रही है, सरकार को क्या लाभ है या कंपनियों को क्या फ़ायदा होता होगा। तो आप इस समाचार को समझ लें, पढ़ लें, किस तरह से आम लोगों की जेब से पैसा निकल के कुछ खास लोगों की जेबों में जा रहा है, किस नाम पे? वैक्सीन के नाम पे। तो आपको अब ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी कि अगर ज़बरदस्ती लोगों को बोला जा रहा है, सरकारी मुलाजिम हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको तो ये बोला जा रहा है कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको वैक्सीन लेना होगा। चाहे वो अध्यापक हैं, चाहे रेलवे कर्मचारी हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारी हैं, कोई भी सरकारी कर्मचारी, उनको मजबूर किया जा रहा है वैक्सीन लेने के लिए। और वैक्सीन के साथ जो एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, आने वाले समय में बहुत जल्द ये लागू कर दिया जाएगा। अभी भी है, अगर आपको फ्लाइट में जाना है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो क्या इन लोगों को हम लोगों की सेहत की इतनी ज़्यादा चिंता है? क्या ये बहुत फिक्रमंद है कि हम लोग इस वायरस से बच जाएं, मर ना जाएं? अगर इन लोगों को, हम लोगों की चिंता होती तो सबसे पहले उन लोगों को मरने से बचाया जाता जो भूख से हर मिनट में 5 लोग मरते हैं। 5 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कुपोषण की वजह से, भूख की वजह से हर मिनट में 5 मौतें हो रही हैं भूख से, उनको पहले बचाना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके पीछे कारण ये नहीं है कि हमारी सेहत की इनको चिंता है, कारण ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ा मुनाफा छिपा हुआ है। ये समाचार क्या बोलता है? एनबीटी न्यूज़ डेस्क से ये समाचार छपा है। कोरोना वैक्सीन से होने वाले मुनाफे ने 9 लोगों को अरबपति बना दिया है। ईटी नाउ के मुताबिक वैक्सीन के पेटेंट हटाने की मांग करने वाले ग्रुप पीपल्स वैक्सीन अलायंस ने यह दावा किया है। इसके मुताबिक इन 9 नए अरबपतियों के पास 19.3 अरब डॉलर की संपत्ति है। इतने पैसे में तो गरीब देशों की पूरी आबादी को एक से अधिक बार कोविड वैक्सीन लगाई जा सकती है। इन अरबपतियों में टॉप पर मॉडर्ना के चीफ स्टीफन बेंसल और दूसरे नंबर पर फाइजर के साथ टीका बनाने वाले बायोएनटेक के उगर साहिन हैं। इनके अलावा चीनी कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिकल के 3 सह संस्थापक भी नए अरबपतियों की सूची में शामिल हैं। समूह में शामिल चैरिटी ऑक्सफैम से जुड़ी एन्ना मेरियट ने कहा कि ये अरबपति उस मोटे मुनाफे का इंसानी चेहरा है जो फार्मा कंपनियां वैक्सीन पर एकाधिकार के चलते बना रही हैं। इस समूह की मांग है कि वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी पर बड़ी फार्मा कंपनियों का एकाधिकार समाप्त होना चाहिए। कई संगठनों और कार्यकर्ताओं वाले इस समूह का कहना है कि इसके आंकड़े फोर्ब्स रिच लिस्ट के डाटा पर आधारित है। तो अब फार्मा कंपनीज के बारे में जो हम लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लगातार हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजीज़ मॉन्जरिंग जिसे बोला जाता है, पहले एक बीमारी पैदा की जाए, उसका डर पैदा किया जाए और उसको दवा के रूप में, वैक्सीन के रूप में अरबों रुपया कमाया जाए, ये खेल हम लोगों के साथ खेला जा रहा है। ऐसा ही ये चलता रहेगा अगर हम लोग जागृत ना हुए, अगर हम लोग जागृत ना हुए, संगठित ना हुए और इस धांधली, इस लूट के खिलाफ हम संघर्षरत ना हुए, तो हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। कल की वीडियो में भी मैंने यही बोला था, हमारी अज्ञानता ही हमारी शोषण का कारण बनती है, हमारी अज्ञानता ही हमारी लूट का कारण बनती है। तो हमें अवेयर होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें खुद आजकल तो इंटरनेट पे सारी तरह की जानकारियाँ अवेलेबल हैं, हमें खुद अपनी रिसर्च करनी चाहिए ताकि हम अपने लेवल पे एक सही फैसला ले पाएँ।
और अगर आप चाहते हैं कि इन सब इस तरह की और बहुत सारी जानकारियां और कुदरती तरीके से कैसे हम वायरसों, बैक्टीरिया से और बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं, अगर आप ये जानकारी सारी सीखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप मेरा लाइफस्टाइल एजुकेटर का जो कोर्स है, 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो अगला बैच उसका 28 मई को स्टार्ट होने जा रहा है। आप 28 मई से पहले पहले 9256213157 92 562 13 157 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई डिस्कशन करनी हो, आपकी कोई समस्या हो, आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पूरे देश की जनता को इसकी जानकारी मिल पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। कोशिश करेंगे कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।